जय मसीह की एबीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और परमेश्वर की दया से मैं भी अच्छी हूँ। आज हम निर्गमन के 24वें अध्याय से पढ़ेंगे। बीते दिनों में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी और कुछ और आदेश और नियम दिए। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा मूसा से कहता है कि तू अर्थात मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और 70 इस्राएलियों के पुरनियों को लेकर तू मेरे पास आ और मेरा दंडवत कर। लेकिन हाँ, मूसा के अलावा कोई भी मेरे पास ना आने पाए। उसी प्रकार से इतने लोगों के अलावा कोई और व्यक्ति ऊपर मेरे पास ना आने पाए। इतने बातों को परमेश्वर यहोवा मूसा से कहता है। तो मूसा इतने लोगों का जितने के बारे में परमेश्वर ने बताया है लेने के लिए पर्वत से नीचे उतरता है और आकर इस्राएलियों को परमेश्वर के उन तमाम नियमों को, आज्ञाओं को, आदेशों को देता है, बताता है जो कि परमेश्वर ने उसे दिया। सारे इस्राएली इस बात को सुन के एक साथ खुशी के साथ कहते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर की उन तमाम बातों को, आज्ञाओं को, निर्देशों को मानेंगे जो उसने हमें दिया है। मूसा उन तमाम बातों को, निर्देशों को और आदेशों को, कल्पनाओं को लिख लेता है। दूसरे दिन मूसा पर्वत के नीचे एक वेदी को बनाता है और वहाँ पर वो 12 खम्भों को खड़ा करता है 12 गोत्र के स्मरण में। मेरे प्रियो, जब कभी हम 12 गोत्र की बात करते हैं तो हमें समझने की आवश्यकता है कि याकूब, जिसका नाम परमेश्वर ने इस्राएल कहा, उसके 12 बच्चों को ही इस्राएलियों के 12 गोत्र करके हम पढ़ते हैं। तो उस 12 गोत्र के नाम पर उसने 12 खम्भों को खड़ा किया और उन इस्राएलियों में से कुछ जवानों को उसने चुना कि वो जाकर उस वेदी पर होम बलि और मेल बलि, बैलों की मेल बलि चढ़ाएं। तो होम बलि और मेल बलि जब चढ़ाया जाता है तो आधा जो लहू है वो मूसा उस कटोरी में, एक कटोरी में रख लेता है और आधा उस वेदी पर छिड़क देता है। उसके बाद जो खून है, उस जो बछड़े का, जो जानवर का खून है, बैल का, उसे वो हाथ में लेता है और उसके साथ वो वाचा जो परमेश्वर ने कहा है उन तमाम बातों को लेकर इस्राएलियों को पढ़ के सुना देता है, क्योंकि उसने लिख के रखा है। तो जब लोगों को सुनाता है तो लोग फिर एक साथ बड़े आनंदित होते कहते हैं कि हम वो सब कुछ करेंगे जो परमेश्वर ने हमें करने को कहा है। तब मूसा वो लहू लेकर लोगों के ऊपर छिड़कता है और कहता है, आइए एक वचन पढ़ लेते हैं। निर्गमन 24 का 8वां वचन। तब मूसा ने लोहू को लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो, यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। तो ऐसा कहते हुए मूसा उस रक्त को, उस ब्लड को लोगों के ऊपर छिड़क देता है और उसके बाद मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और 70 पुरनिये, इस्राएलियों के 70 पुरनिये ऊपर जाते हैं और यहोवा को दंडवत करते हैं, दूर से दंडवत करते हैं और उसे स्पर्श करने की कोशिश नहीं करते हैं। देखिए एक वचन हम पढ़ लेते हैं। और इस्राएल के परमेश्वर का दर्शन किया और उसके चरणों के तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था, और उसने इस्राएलियों के प्रधानों पर हाथ न बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। तो परमेश्वर का दर्शन करने के बाद वो लोग वापस आ जाते हैं। तो परमेश्वर यहोवा मूसा से कहता है कि तू मेरे पास था। जैसा कि हमने पढ़ा कि परमेश्वर इन लोगों को ऊपर बुलाया, लेकिन वो लोग दूर से परमेश्वर को दंडवत किए। तब परमेश्वर कहता है मूसा से कि तू आगे आ, ताकि वो लिखित प्रमाण उसे दे सके। देखिए हम पढ़ते हैं आगे 12 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ और वहाँ रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएँ और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तो परमेश्वर इन बातों को कहता है कि मूसा, मैं तुझे इन तमाम बातों को दूंगा, तू ऊपर चढ़ आ। आइए अगला वचन पढ़ते हैं। तब मूसा यहोशू नाम अपने टहलुए समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया
तब जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो मूसा अपने साथ यहोशू को लेकर परमेश्वर के सानिध्य में गया और जितने लोग उसके साथ थे उन लोगों से कहा कि तुम यहीं पे हमारा वेट करना कि जब तक हम वापस ना आए, और हारून और हूर दोनों हैं, यदि कोई मुकदमा इस बीच में आता है तो उनका तुम निपटारा करना। उसके बाद आइए एक और वचन पढ़ लेते हैं। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया और वह बादल उन पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा, और इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग सा देख पड़ता था। सो जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और 7वें दिन में उसने जो आवाज़ को सुना, तो जो इस्राएली नीचे थे उस बेड़े के उस तरफ, बाड़ा जो बनाए थे उसके उस तरफ जो इस्राएली थे वो पहाड़ के ऊपर आग को, प्रचंड आग को देख रहे थे। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। तो इस 24वें अध्याय में मेरे प्रियो हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को बुलाता है पर्वत के ऊपर, ताकि वो जिन आज्ञाओं को उसने सिर्फ कहा था उसकी लिखित बातें उसे दे सके। और परमेश्वर बड़े तैयारी के साथ उसे ऊपर में बुलाता है और 7 दिन तक, 7वें दिन में उसकी आवाज़ को सुनता है और 40 दिन और 40 रात मूसा वहाँ पे परमेश्वर के सानिध्य में रहता है। तो यहाँ पे जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हम एक बात समझ सकते हैं कि मूसा सिर्फ मेरे पास आए, यहाँ की जैसा कि हम जानते हैं कि मूसा इस्राएलियों का लीडर बनके या मुखिया बनके हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए मूसा को चुना और सिर्फ मूसा को परमेश्वर अपने सानिध्य में बुलाया। हमने यदि किसी लीडर को चुना है तो हमारी हर बातों के लिए हम में से हर एक को जाकर उसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं, हमारा लीडर ही वो करने के लिए काफ़ी है। और मेरे प्रियो, जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर एक बड़ी जिम्मेदारी को देने के लिए या एक बड़े उद्देश्य के साथ मूसा को पर्वत के ऊपर बुलाया है, जो कि आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आप आज का अध्ययन भी समझ चुके होंगे। यदि कोई नई बात आप शेयर करना चाहें तो कृपया कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय